आईफोन यूजर्स आपके लिए बहुत अच्छी खबर लेके आया हूं। iOS 18 का जो पब्लिक बीटा है वो फाइनली लॉन्च हो गया है सबके लिए और अब आप जाकर भी खुद अपडेट कर सकते हैं लेटेस्ट iOS 18 के बीटा वर्जन पे, जो कि नए फीचर्स हैं आईफोन के लिए वो अब आ गए हैं। तो मैं आपको दिखाता हूं ये सारे फीचर्स और किस तरह आपका जो आईफोन एक्सपीरियंस है पूरी तरह बदलने वाला है। हे गाइस, मैं हूं साहिर, साथ देख रहे हैं फाइबर हिंदी बाय इंडिया टुडे और ये है iOS 18 का जो बीटा है उसके सारे नए फीचर्स जो आपको जानने चाहिए। लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट अप फीचर जो है वो है आईज टच का। बेसिकली अब यू कैन कंट्रोल द आईफोन विदाउट यूजिंग योर हैंड्स। बिना हाथ के आप आईफोन को कंट्रोल कर सकते हैं। बस इसके जो आई टच फीचर है उसको एक्टिवेट करना है। आपको अपने आईज को कंट्रोल जो करता है आईफोन को उसको ट्रेन करना है। वो ट्रेनिंग बहुत ही ईजी है। कपल ऑफ डॉट्स आएंगे स्क्रीन पे, उन डॉट्स को देखिए और आपका जो ट्रेनिंग मॉडल है वो रेडी हो जाएगा। उसके बाद बिना हाथों के आप एक कर्सर स्क्रीन पे देख पाएंगे जो कि आपके आईज को ट्रैक करके मूव कर रहा होगा। बहुत ही कूल फीचर है और अगर आप हैंड्स फ्री होना चाहते हैं आईफोन से तो ये फीचर डेफिनेटली एक्टिवेट कर लेना। इसको एक्टिवेट करने के लिए आपको एक्सेसिबिलिटी ऑप्शन के अंदर जाकर आई ट्रैकिंग जो फीचर है उसको ऑन करना है और जो ट्रेनिंग मॉडल है उसके साथ आपको अपनी आई की कंपैटिबिलिटी देखनी पड़ेगी एंड फीचर रेडी हो जाएगा। सेकंड फीचर है म्यूजिक हैप्टिक। अब होता क्या है, कभी कभी आप म्यूजिक सुन रहे हो तो आपको हैप्टिक्स फील करने अच्छा लगते हैं, आपका फोन वाइब्रेट हो, तो वो फीचर भी अब इस नए iOS 18 बीटा के साथ आ गया है। बेसिकली आपको फिर से एक्सेसिबिलिटी के अंदर जाना है, वहां पर आपको स्क्रॉल करेंगे नीचे तो म्यूजिक हैप्टिक्स करके एक ऑप्शन दिखेगा, उसको आप एक्टिवेट कर दीजिए और आपके जो म्यूजिक सुनेंगे उसमें फिर आपको फील होगा कि आपका फोन वाइब्रेट कर रहा है। अब बेसिकली ये कंपैटिबल है सिर्फ एप्पल म्यूजिक के आपके साथ, बट वेरी सून स्पॉटिफाई भी इसको सपोर्ट करने वाला है। एक बड़ा कूल फीचर है बटन्स एनिमेशन का। बेसिकली आपके जो वॉल्यूम कंट्रोल और जो एक्शन बटन है उसको जब आप प्रेस करते हैं तो आपको एक हल्का सा एनिमेशन दिखेगा आपके आईफोन के स्क्रीन पे। हाँ, बहुत सारे ऐसे फोन्स हैं मार्केट में, बहुत ही डल सा लगता है जब आप वॉल्यूम बटन प्रेस करते हैं, बट ये एनिमेशन के साथ थोड़ा जस्ट लुक एंड फील कूल हो जाता है। हाँ, ये फीचर जो है एंड्रॉइड में बहुत टाइम से पहले से ही है, लेकिन अब फाइनली ये आईफोन पे आ गया। इतनी देर क्यों लगाई पता नहीं, बट यस फाइनली अब आइकॉन्स को आप होम स्क्रीन पर कहीं भी मूव कर पोजीशन कर सकते हैं। हाँ, जानता हूं बहुत सारे एंड्रॉइड यूजर्स बोलेंगे क्या यार बकवास, अब लाके ये फीचर ला रहे हैं, बट हे, आपको फीचर मिल गया आईफोन यूजर्स, यूज करिए। इसको करने के लिए ज्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, जस्ट टैप एंड होल्ड करना आइकॉन को और उसको स्क्रीन पे कहीं भी मूव कर प्लेस कर सकते हैं आप, और ये कस्टमाइजेशन से डेफिनेटली आपको इंप्रूवमेंट मिलेगा। एक और अच्छी बात यह है कि अब आईफोन की जो आइकॉन्स है उनके कलर्स और थीम को आप चेंज कर सकते हैं। इसको करने के लिए आपको बस अपनी स्क्रीन पे टैप एंड होल्ड करना है, ऊपर एक एडिट ऑप्शन आता है, उसको क्लिक करने के बाद कस्टमाइज का जो ऑप्शन है उसको क्लिक कर देना। अब नीचे आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखेंगे जैसे ऑटोमेटिक, डार्क, लाइट, टिंटेड। इसमें से आप कोई भी ऑप्शन को चूज कर अपने आइकॉन्स को चेंज कर सकते हैं, कलर वाइज थीम चेंज कर सकते हैं और इसके साथ उनका साइज भी अब आप चेंज कर सकते हैं। अगर आपको ज्यादा दूर का नहीं दिखता या फिर आइकॉन्स आपको बड़े चाहिए तो फिर इस फीचर को आप एक्टिवेट कर सकते हैं। अब एक और ऑप्शन है, आपको होम स्क्रीन कस्टमाइज करने का ऑप्शन मिलेगा। कुछ नहीं करना है, बस आपके होम स्क्रीन पे जाना है, उसको टैप एंड होल्ड करना है और नीचे आपको एक कस्टमाइज का ऑप्शन मिलेगा। उसको टैप कर आप लॉक स्क्रीन या फिर होम स्क्रीन को कस्टमाइज कर सकते हैं। मैंने चैट जीपीटी तक यहां पर होम स्क्रीन पे डाल रखा है, तो इजीली आप एप्स को अब एक्सेस कर पाएंगे। iOS 18 के नए बेटा में आपको कंट्रोल सेंटर को भी कस्टमाइज करने का ऑप्शन मिल रहा है। अब आप जब कंट्रोल सेंटर पर जब स्क्रॉल करते हैं डाउन कर तो आप देखेंगे कि 3 सेक्शंस में स्प्लिट हो चुका है, जो कि एक बहुत ही अच्छा नया लुक देता है। और देखेंगे आप, एक मेन पेज है, एक म्यूजिक पेज है, एक होम कंट्रोल्स के लिए और एक कनेक्टिविटी का पेज है। तो इसमें आप आइकॉन्स को टैप एंड होल्ड करके रीसाइज कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं और बेसिकली एक नया लुक एंड फील आपके कंट्रोल सेंटर को भी मिलता है। इस नए iOS में आपको फाइनली एप्स को लॉक करने का ऑप्शन मिल गया है। कुछ नहीं करना, बस मेक श्योर कि आपके जो फोन में फेस आईडी एक्टिवेटेड हो। होम स्क्रीन पे जाना है और ऐप को टैप एंड होल्ड करना है और उसमें आपको एक ऑप्शन दिखेगा लॉक विद फेस आईडी। जस्ट टैप दैट और आपका ऐप लॉक हो जाएगा, नहीं खुल पाएगा। हमेशा जब आपको ऐप खोलना है तो फेस आईडी की रिक्वायरमेंट होगी। इसके अलावा आप अब एप्स को हाइड भी कर सकते हैं। फेस आईडी के ऑप्शन में ही आपको हाइड एप्स का एक ऑप्शन आता है, जो जब आप उसको हाइड करेंगे फेस आईडी के थ्रू, वो ऐप एक हिडन फोल्डर में चला जाएगा जिसे आप फेस आईडी के थ्रू ही एक्सेस कर पाएंगे। तो एक बहुत ही अच्छा फीचर अगर आप प्राइवेसी की बात करें।
इस नए iOS में आपको एक नया पासवर्ड एप्लीकेशन भी मिल रहा है, जहां पर आप अपने फोन के या फिर आप वाईफाई हो या कोई भी क्रेडेंशियल्स हो सेव कर सकते हैं इस पासवर्ड मैनेजर में। अब इस पासवर्ड को आप इजीली एक्सेस कर सकते हैं। इस पासवर्ड के मैनेजर में आपको यह भी पता लग जाएगा कि आपके कौन से पासवर्ड्स वल्नरेबल हैं और ब्रीच में पाए गए हैं, जो कि बहुत ही अच्छी यूटिलिटी है अगर आप अपने पासवर्ड्स को और आसानी से मैनेज करना चाहते हैं। एक और अच्छा ऑप्शन है वोकल शॉर्टकट का। बेसिकली क्या होता है, अगर आप ऐप एक्टिवेट करना चाहते हैं, आप वॉइस कंट्रोल से ऐप को एक्टिवेट करना चाहते हैं, तो वो एक ऑप्शन भी आ गया है। कुछ नहीं करना है, आपको बस एक्सेसिबिलिटी ऑप्शन में जाना है, जनरल के अंदर, उसके अंदर स्क्रॉल करके नीचे वोकल शॉर्टकट से ऑप्शन आएगा। आप वोकल शॉर्टकट को अगर एक्टिवेट करेंगे तो आपको बस एक कैप्शन, एक कैच फ्रेज होता है, वो देना है और उससे कोई भी ऐप को आप एक्टिवेट कर सकते हैं। यहां पर मैंने कंट्रोल पैनल को एक्टिवेट करने के लिए कैच फ्रेज दिया और उससे कंट्रोल पैनल एक्टिवेट हो गया। काफी कूल फीचर है ये। फ्लैशलाइट को एक नया लुक मिला है। अब पहले क्या होता था, बेसिक सा एक फ्लैशलाइट का आपका आइकॉन आता था और आपको लाइट मिलती थी ना। अब फ्लैशलाइट बिल्कुल चेंज हो चुका है, जहां पर आप फ्लैशलाइट की इंटेंसिटी को चेंज कर सकते हैं और उसके अलावा जिस डायरेक्शन में जा रहा है, जैसे जा रहा है, उसको भी आप कंट्रोल कर पाएंगे, जो कि बहुत ही कूल फीचर है। हाँ, कितना हेल्प करेगा पता नहीं, बट या इट्स गुड टू हैव इट ऑन द आईफोन। मैसेजेस ऐप में एक नया फीचर आ गया, जहां पे आप अब रिएक्शंस भेज सकते हैं। यस, एंड्रॉइड में ये फीचर एग्जिस्ट करता है, बट अब आपको आई मैसेजेस में भी ये ऑप्शन मिल रहा है। किसी भी रिएक्शन के थ्रू आप रिप्लाई कर सकते हैं। बट जो नया कूल ट्रिक है इज दैट नाउ यू कैन गिव वेरी नाइस एनिमेशंस टू योर टेक्स्ट। जो टेक्स्ट को एनिमेट कर सकते हैं आप टैप एंड होल्ड करके, और ये बहुत सारे एनिमेशन और कस्टमाइजेशन आप भेज सकते हैं फोटोज ऐप के साथ, या फिर स्टिकर्स भेज रहे हैं, कोई भी आप टेक्स्ट भेजें उसको आप एनिमेट करके भेज सकते हैं आई मैसेज में, जो कि बहुत कूल फीचर है। अब आपको आई मैसेज में एक ऑप्शन भी मिलता है कि आप मैसेज को बाद में स्केड्यूल करके भेजें। ये यस, व्हाट्सएप में भी ऑप्शन अवेलेबल आता है थर्ड पार्टी ऐप्स के साथ, बट नाउ यू आर गेटिंग दिस इन आई मैसेजेस। तो आप इजीली स्केड्यूल करके कोई इंपॉर्टेंट मैसेज है अपने आप को या फिर किसी फ्रेंड को भेजना चाहते हैं, वो भी आप आई मैसेज के थ्रू कर सकते हैं। कैलकुलेटर ऐप में भी कुछ नए एडिशन देखे गए हैं। साइंटिफिक कैलकुलेटर आपको यहां पे दिखता है आसानी से, और अगर आप नोट्स के फॉर्म में कुछ इक्वेशंस दिख रहे हैं अपने फोन पर, तो वो आपको अगर इक्वल टू डाले तो कैलकुलेट करके देगा। ये उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो भी लोग कैलकुलेशंस करते हैं या फिर एडिशन सब्ट्रैक्शन जो पढ़ रहे हैं, स्टडी मटेरियल के लिए अगर आप यूज कर रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा फीचर आपको यूज करने के लिए। कैलकुलेटर ऐप में अब आपको एक कन्वर्टर भी अवेलेबल होता है। बेसिकली अगर आप कन्वर्जन्स करना चाहते हैं करेंसीज की लाइव मैट्रिक्स पे, तो आपको ये ऑप्शन कैलकुलेटर में ही अवेलेबल होता है, जो कि बहुत हेल्पफुल है। और एक और अपडेट है, एप्पल ने फाइनली RCS इसमें अपने लॉन्च कर दिया है, ताकि आप एंड्रॉइड के साथ मैसेज के थ्रू बात कर सकें। नोट्स ऐप को थोड़ा रिवैम्प किया गया है इन टर्म्स ऑफ कस्टमाइजेशन। अब आपको जो वॉइस रिकॉर्डर है वो नोट्स ऐप के अंदर ही मिलता है। अब अपडेट ये है कि आपको जो नोट्स है ट्रांसक्राइब्ड फॉर्म में मिलते हैं। हमें अब तक इंडिया में ये फीचर अवेलेबल नहीं दिखा, लेकिन यूएस में ये फीचर देखा गया है। तो अब यस, AI एनेबल ट्रांसक्रिप्शन आपको नोट्स के ऐप के अंदर वॉइस रिकॉर्डर के थ्रू मिलेगा। फोटोज ऐप को पूरी तरह कस्टमाइज कर दिया गया है इन टर्म्स ऑफ लुक एंड फील। ये बेसिकली गूगल फोटोज जो है उसकी तरह कुछ अब दिखता है इन टर्म्स ऑफ कस्टमाइजेशन, बट आपको कस्टमाइज करने के अब ऑप्शन आसानी से मिलते हैं, जिस तरह आप पूरी लुक एंड फील फोटोज ऐप की चाहते हैं। आप स्क्रॉल करके देखेंगे तो पूरा एक नया रिवैम्प्ड इकोसिस्टम, एक इंटरफेस आपको फोटोज ऐप में दिखेगा। अगर आप कस्टम सर्च भी करना चाहते हैं, वो ऑप्शन भी आपको फोटोज ऐप में मिलेगा। बेसिकली अगर आप किसी कार की पिक्चर देख रहे हैं तो कार एग्जैक्टली सर्च बार में लिखेंगे तो सारे कार के फोटोज एंड वीडियोस आपको इजीली अवेलेबल होंगे। इसके साथ यूटिलिटी सेक्शन को काफी इजीली बांट दिया गया है। बहुत इजी ऑप्शंस में आपको ये अवेलेबल हैं, तो अगर आप कुछ कस्टमाइज करना चाहते हैं तो वहां पर भी आपको इजी ऑप्शंस अब अवेलेबल करता है iOS का नया बेटा। एक और कूल फीचर ये है कि अब किसी फोटो को अगर आप देखेंगे, रिकॉग्नाइज करते हैं कि ये पर्सन कौन है, बस उनका नाम लिख दीजिए, आइडेंटिफाई दिस पर्सन, नेम दिस पर्सन ऑप्शन में, और वो फोटो अगर एल्बम में कहीं भी हो उसको आप उस नाम से सर्च करें जो आपने इंटर किया है, तो फोटोज ऐप आपको वो पर्सन दिखा देगा, जो कि आई थिंक सर्च के मामले में बहुत ही कूल फीचर है।
एक्शन बटन को अब थोड़े और कस्टमाइजेशंस मिल गए हैं। बेसिकली अगर आप एक्शन बटन से कोई ऐप एक्टिवेट करना चाहते हैं या फिर कंट्रोल सेंटर में कोई ऑप्शन एक्टिवेट करना चाहते हैं तो वो अब एक्शन बटन में ऑप्शन अवेलेबल है, जो कि फाइनली सिर्फ साइलेंट ऑप्शन या कोई लिमिटेड ऑप्शन को आप एक्टिवेट कर रहे थे उससे आगे बढ़ता है। तो आई थिंक इट्स अ कूल फीचर एंड डेफिनेटली आपको हेल्प करेगा। तो ये थे iOS 18 के बीटा के कुछ नए फीचर्स जो कि आपके iOS और आईफोन के एक्सपीरियंस को टोटली बदलने वाले हैं। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप इन फीचर्स को किस तरह यूज करेंगे। हाउएवर एक वार्निंग, प्लीज अगर आप नए बीटा पे अपडेट कर रहे हैं तो अपना डेटा जरूर बैकअप कर लीजिएगा, बिकॉज यू नेवर नो, कुछ गड़बड़ हो जाए अपना डेटा आप लूज कर दे। टेक केयर गाइस, दिस इज इट फॉर दिस वीडियो। होपफुली आपको ये हेल्पफुल लगा होगा। प्लीज शेयर दिस वीडियो विद एवरीवन हु हैज द आईफोन, ताकि वो नए बीटा पे अपडेट करके इन फीचर्स को एक्सपीरियंस कर सके। मैं साइरस ऑन फाइबर हिंदी सेइंग गुड बाय टू यू गाइस। प्लीज टेक केयर, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।